लेटेस्ट न्यूज सुनी आपने? सलमा और सिकंदर की शादी हो रही है। मैम, ये सिकंदर कौन है? यार हमारा क्लास फेलो था, बहुत मरता था सलमा पे, तब शादी नहीं हो सकी, अब शादी हो रही है। जबरदस्त, इतना अरसा प्यार जिंदा रहा उनका। यार सच्ची मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत तो फिर जिंदा रहती है ना। और सलमा ने बहुत दुख देखे हैं, अब वो ये खुशियाँ डिजर्व करती है और सिकंदर उसको बहुत खुश रखेगा। उसकी कॉल आई थी मुझे, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश था। मैं भी जरूर जाऊंगी शादी पर। हाँ ऑफ कोर्स, कॉलेज के आइडियल कपल की शादी है, हम सब जाएंगे। उमर, गाड़ी बुक करवा दी है ना? हाँ, मैंने दोस्त को कह दिया, वो लेने आ जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ प्लीज, एक्साइटमेंट में काम की बात करना मत भूल जाना। नहीं भूलूंगी, तुम वहां से हटो। बे यार, ठीक करो। देखो मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके ना हमने शादी की डेट फिक्स कर ली है, ठीक है ना? बेशक सिंपल सी कर लेंगे, लेकिन शादी की डेट जल्दी फिक्स। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, थोड़ी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। मैं नहीं रिस्क ले सकता, तुम्हारा फिर मूड बदल गया, रिंग उतार के फेंक दी तो? वेरी फनी। तुम्हारे लिए फनी होगा, मेरे लिए ट्रैजिक होता है हर दफा। अच्छा अब चलें, फ्लाइट मिस हो गई ना तो शादी नहीं होने वाली। देखो फिर वही बात करिए। आई मीन कि हम ना जाएंगे ना पहुंचेंगे ना शादी की बातें होंगी। लेट्स पहुंचा दूंगा मैं। टर्निंग इनटू यू मैन। यू नॉट टर्निंग इनटू मी। ये देखो खोल दिया, टाइम पे पहुंच जाओगी, आ जाओ। नवाज कौन था बाहर? नवाज। जी बाजी। हेलो, ओह माय गॉड, मेरा बच्चा। आई मिस यू। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी है? बूढ़ी हो गई है यार। तू तो जवान हो गई। बोला क्यों नहीं? क्यों बताती? हाँ? सरप्राइज देना था। बुआ, बुआ। अच्छा बस करें यार। बैठो। क्यों जगा रही हूँ क्या रात में? आई कैन हैंडल इट। माँ कब आई तू है? अभी आई हूँ। बड़ी हो गई। कैसी हो? आई मिस यू सो मच। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ जाएं यार, भूखी बैठी हुई हूँ। बुआ, देखो तो कौन आया है। ये लो मेरी जान, कश्मीरी चाय तो। नो वे। कभी हाँ, सारी दुनिया की चाय कॉफी एक तरफ, आपकी कश्मीरी चाय एक तरफ। आई मिस्ड इट सो मच। तुम्हारी फेवरेट है ना, इसीलिए बनाए। बहुत अच्छी बनी। सो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। इससे? उसका नाम उमर है, मेरे साथ कराची में होता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है। ही हैज अ गुड जॉब एंड यू नो वेल सेटल्ड, ऑल ऑफ दैट। एज अ पर्सन कैसे? मेरे लिए सूटेबल है। यू नो मैं थोड़ी सी टेम्परामेंटली। यस, नॉट द वर्ड आई वुड चूज फॉर माई सेल्फ, लेकिन बट ही इज काम एंड पेशेंट। और माँ वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है, यू नो, और जेन्युइनली बेहतर होने की कोशिश करता है। इट्स अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे बताएं कि आप कब मिलवा रही हैं यू नो हु उनसे? मैं मिलवा दूंगी, पर मुझे ये बताओ कि तुम लोग का, आई मीन तुम्हारा और उमर का इरादा कब है शादी का? कब तक करना चाह रहे हो? हाँ, शादी का तो इरादा जल्दी है। हमें कोई बड़ा तामझाम नहीं चाहिए, छोटी सी शादी चाहिए, तो इट शुड बी पॉसिबल, है ना? ऑफ कोर्स हो सकता है। आर यू श्योर अबाउट दिस गाय? माँ, he's not like that. गुड। अच्छा।
ये तो बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा तुम्हारी शादी पहले हो जाए, मैं भी अपने फर्ज से फारिग हो जाऊँ। वैसे आप पहले शादी कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। Nope. तो उसके डैड आजकल पाकिस्तान में है एंड ही वांट्स अस टू मीट हिम। और अगर सब कुछ सेट हो जाता है तो आई नो इट्स टू सून, लेकिन मुझे और उमर को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, तो वीड लाइक टू। नो आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बुला लो उसके डैड को और उसे इस वीकेंड पे Are you डिनर serious? पे। यस आई एम सीरियस। ओके। और उसके बाद पक्का पक्का हम मिल रहे हैं, यू नो योर बेटर हाफ। सोचेंगे उसके बारे में बाद में, व्हाट डू यू मीन सोचेंगे? अब देखेंगे, पहले आपका तो देख लें। ब्लशिंग। माँ। देखेंगे ना, पहले तुम्हारा तो देख लें। मैं उमर को बता दूं। आवाज कराची। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सुनो बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। So you have someone in your life. ठीक है, तुमने फैसला किया तो ठीक ही किया होगा। यह बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं उनके घर? अगर जाना है तो कब जाना है? इसी वीकेंड। ठीक। टेबल पे बहुत डस्ट है बुआ, ये भी साफ करें। क्या हो रहा है ये? जाले साफ हो रहे हैं। ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में गिर के चोट ना लगा लेना। तुमसे मिलने आ रहे हैं, घर से नहीं। जाले देख के ना डर के भाग जाएंगे। आपको किचन में कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, खाना ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है, डेजर्ट मैं बनाऊंगी, ठीक है? आप फिर से ट्राइफल बना देंगी। हाँ, कर लेना खुश अपने हीरो को। वाह, इस घर में कोई जाले क्यों नहीं साफ करता? अटेंशन है, आ जाएंगे। स्लेट माँ, क्यूट। मैं नहीं दिख रही। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। आई थिंक वो आ गए हैं। ओके, आई जस्ट गो। आई This is Umar and his father, Sikandar Uncle. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम है। तशरीफ रखिए। अंकल प्लीज बैठे ना। घर बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू।
माँ मैंने बताया था ना, अंकल इज एन आर्किटेक्ट। हाँ, यू ऑल्सो टोल्ड मी आंटी ने भी आर्ट्स कॉलेज से पढ़ा था। कौन सा बैच था? मुझे याद नहीं। अंकल आपका कौन सा बैच था? याद नहीं है कौन सा ईयर था। उस साल सैलाब आया था शायद। उसी साल ग्रेजुएट हुए थे। माँ आपका भी तो वही बैच था ना? आर यू गाइस बैचमेट्स? नहीं, बैचमेट्स नहीं थे। आगे पीछे का बैच होगा। आप लोग कभी मिले? नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। गुलशने आरज़ू के सहन में एक ख़ज़ां सितारी हुई है, दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। आप लोग बैठे, मैं खाने देती हूँ। एक्सक्यूज मी। इट्स सो वियर्ड। हमारे तो कॉलेजेस भी सेम नहीं थे, पर हमारे कितने कॉमन फ्रेंड्स निकल आए हैं। Yeah, it's pretty weird. You okay? लम्हों की सरगोशियाँ तुम्हारे हुस्न के नाम, ख्वाबों की सब गठड़ियाँ तुम्हारे हुस्न के नाम। सलमा, लड़का तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मैंने छिपकर देखा है कि दोनों बाप बेटा दोनों ही अच्छे हैं। देखो कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारी घर बैठे फिक्र खत्म कर दी। कितने अच्छे लोग तुम्हें मिल गए। कितनी फिक्र रहती थी तुम्हें सारा की, है? तुम्हें सारा की फिक्र रहती थी और मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी। पाँव कदम लगा दिया बुआ? हाँ हाँ, दम पर रख कर आई हूँ। अब दोनों ही फिक्रें खत्म हो गई। तुम भी अपने घर की हो जाओगी, सारा भी अपने घर की हो जाएगी। कि मैं तो चाहती हूँ पहले तुम अपने घर की हो जाओ। 10 मिनट में आप खाना लगा दीजिएगा। कहवे का पानी पास से चढ़ा दीजिएगा, दम न लगे तो खुशबू नहीं आती कहवे में से। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अब तो सारी ही फिक्रें खत्म हो गई। मैं चावलों को जाके देखूं, दम पर रख कर आई हूँ। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, थारा मसले हल हो गए। अल्लाह मियाँ। कबाब लोगे? जी जी, थैंक यू थैंक यू। वैसे पुलाव बहुत मजे का बनाया आपने, और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे भी खाना बनाना आता। वेरी नाइस। और कढ़ाई तो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरी स्पेशलिटी। वो बात अलग है, कभी नहीं खिलाई इसने मुझे। क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे, इसलिए। टाइम निकालना चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट इज द की। या टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आप खवातीन बेहतर समझती है ना। कि अगर मेरी माँ होती तो शायद वो भी मुझे सिखा देती जैसे आपने सारा को सिखाया। She was really good in the kitchen. मना किया था ना, शोविनिस्टिक बातें मत करना। तो इसमें क्या शोविनिस्टिक बात है? नहीं, I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि खवातीन ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट जानती हैं मर्दों के मुकाबले में। जैसे मेरा घर है वो खाली है, तो तुम आ जाओगी तो। और मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, है ना? That's not what I mean, man. I mean, वो बात हो जाए जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए। माशाल्लाह सारा बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप इजाजत दें तो मैं सारा को अपनी बेटी बना लूं।
मुझे भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा। सारा अगर रजामंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच। आंटी मैं क्या कह रहा था कि अगर हम शादी की डेट फिक्स कर लें अभी तो विल बी बेटर, बिकॉज मुझे और सारा को इतनी लंबी लीव मिलेगी नहीं, एंड ऑल्सो वी वेरी सिंपल वेडिंग, इफ दैट्स ओके विद यू। मुझे क्या एतराज होगा, जैसा आप लोगों को सूट करते हैं। It's fine. सागी फॉर द लवली फूड। चलो जल्दी मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। You too. Merci après. देखा बिटिया, ऐसे अल्लाह ताला मदद करता है अपने बंदों की। तुम कितनी परेशान थी सारा के लिए, देखो घर बैठे कितना अच्छा लड़का मिल गया। शुक्र करो अल्लाह का। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओके, फीडबैक टाइम। बताएं कैसा लगा उमर? अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। थिंक ओके? तब भी देख रही थी आप थोड़ी अपसेट थी। नहीं, ऐसे जरा इमोशनल हो गई। तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र रहती थी ना मुझे, अब हो रही है तो लग रहा है जैसे बहुत बड़ा फैसला है ये। सब कुछ हुआ भी तो इतनी जल्दी ना। भाग थोड़ी रही हूँ, आप ही के पास रहूंगी। क्या हो गया है? तो कैसी लगी सारा आपको? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और उसकी फैमिली? बहुत अच्छी है। और हम थोड़ी देर में मिलते हैं।
उमर अच्छा लगा ना आपको मेरी भी? पर आपने उसके डैड को देखा तो कोल्ड लग रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। कुछ लोगों की नेचर होती है, थोड़े रिजर्व होते हैं शायद। आई डोंट थिंक इट्स द नेचर। उमर ने तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया था कि ऐसे ही करते हैं वो उसके साथ। क्यों? आई डोंट नो, बहुत ही कोल्ड अजीब सा रिलेशनशिप है दोनों में। असल में उसकी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है ना अंकल के साथ। आई एम श्योर उसी का ग्रज होगा। कैसा मुश्किल वक्त? उसके डैड की कोई एक्स लवर थी जवानी में, अपेरेंटली बहुत लो लेवल गोल्ड डिगर टाइप थी। खैर शादी तो नहीं हुई, लेकिन अंकल आंटी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे उसके बाद। गलतफहमी हुई होगी उम्र को। माँ बाप के इख्तलाफ में बच्चों के जहन अक्सर बायस्ड हो ही जाते हैं। कुछ भी। और उमर अटैच भी बहुत था अपनी मॉम के साथ। लेकिन माँ, उसके डैड ने उमर के साथ कौन सा बहुत अच्छा सलूक कर लिया? बेचारा बताता है जिंदगी भर नफरत ही मिली है उसको। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी उम्र की गलतफहमी है। आप इतना क्यों डिफेंड कर रही हैं? कह रहे बुरे आदमी लगते ही नहीं। वैसे भी इकलौता बेटा है उमर उनका, तो क्यों नफरत करेंगे उससे? मेरा बाप मुझसे क्यों नफरत करता? वो तुमसे नफरत नहीं करता, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं कि गॉड सेक माँ, हर बात का इल्जाम हालात को क्यों देती? कुछ इल्जाम आप लोगों के सर पे भी रहने दे सकती हैं, इट्स फाइन। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाप से महरूम हो। वैसे भी तुम्हारी शादी के बारे में मुझसे दूसरा वजह पूछना नहीं, बताना। बाप है तुम्हारे सारे। और क्या किया है बाप ने सारी उम्र जो अपना उनसे परमिशन? माँ आपको बताना है, आप शौक से बताएं। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट इवन वांट दैट। You're a good girl. Do you know that? Hmm? एक सेकंड। डेट पे फोन। नाइस। सॉरी। गुड। आऊंगा मैं तुम्हारे घर आंटी के हाथ की कढ़ाई खाने। जरूर आना, वो वैसे ही इतनी इम्प्रेस्ड हैं तुमसे, शौक से खिलाएंगी। क्यों नहीं होंगे? अच्छा, इट माइट साउंड रूड बट तुम्हारे डैड थोड़े वियर्ड नहीं हो रहे थे? हाँ यार, बताया तो था तुम्हें यार, वैसे ही होंगे। I don't know. वो उनको कोई एतराज तो नहीं है ना हमारे रिश्ते से? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है। ऐसा कुछ कहा तो नहीं है मैंने, बस वैसे ही। I don't know. You're not too sure if he's happy or not. यार ऑनेस्टली वो ऐसे ही हैं, मतलब उनके अपने इश्यूज रहते हैं, अपने डिसीजन होते हैं उनके। I don't care honestly, because जब मेरी माँ के साथ नहीं रहे जिस तरह उन्हें रहना चाहिए था, सब मैं क्यों परवाह करूं?
ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सिकंदर साहब, अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बात भाई सुना है आप शादी कर रहे हैं, और मैंने सुना है मिस सलमा से शादी कर रहे हैं आप। मैं सिकंदर तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यू गाइज वर रियली मेंट फॉर ईच अदर। अच्छा अब ये बताओ कि शादी के लड्डू हमें कब खिला रहे हो? क्यों भाई लड्डू क्यों, आपको डायरेक्ट वलीमा खिलाएंगे। क्या डेट बताई थी आपने शादी की? अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई। अच्छा मैंने तो सुना था आप लोगों को कार्ड भिजवा रहे हैं शादी के। सही सुना था आपने, लेकिन अभी फिलहाल कुछ इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। चलें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, मैं इंतजार रहेगा। हमें भी। माँ, माँ सुने इधर। सुन रही हो, बोलो। उमर से तो मिलनी है आप, अब मुझे कब मिलवा रही हैं? किससे? व्हाट डू यू मीन किससे? उनसे। वन सेकेंड, ये रिंग उन्होंने दी है। सो प्रिटी, टेस्ट तो अच्छा है। बताएं कब मिलवा रही हैं? पाकिस्तान में नहीं है आजकल, में आएंगे तो मिलवा देंगे। कोई पिक्चर है? सेकंड, कोई पिक्चर नहीं है। हाँ बुआ, बुआ तो मिल चुकी होंगी। घर नहीं आएगा देखो। ये क्या 1920 की मंगनी है? ना कभी घर आए हैं ना उनकी कोई पिक्चर है आपके पास। मंगनी थोड़ी ना हुई है, ऐसे छोटी मोटी बात सी है। तो फिर ये रिंग तोहफे के तौर पे दे दी। टाइम मांगा ना मैंने उनसे। चाय पियोगी तुम? नहीं, आपको पीनी है तो मैं बना दी। नहीं तुम बैठो, मैं बताती हूँ। मुझे कॉल भी करनी है, अभी आई। हेलो जी, सलाम अलैकुम सैल भाई। वालेकुम सलाम सर, वो कार्ड के लिए फ़ोन किया था। जी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो डिज़ाइन आपने दिया था वो रेडी हो गया है। शादी की प्लीज़ आप डेट बता दें ताकि हम प्रिंटिंग के लिए दे दें। सैल भाई एक्चुअली अभी उन कार्ड्स को आप होल्ड कर लीजिए, शादी की डेट्स थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो रही हैं। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन होती है मैं आपको गो अहेड दे दूंगा। आई एम सॉरी मैं आपको बता नहीं सका। नो इशू सर, ठीक है फिर हम इंतज़ार कर लेते हैं। जी चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो, आयशा बोल रही हूँ। आयशा? आयशा अली, ड्रेस डिजाइनर। आपने अपना ब्राइडल दिया था मुझे बनाने के लिए। जी हाँ आयशा। गुड न्यूज़ देने के लिए कॉल किया मैंने आपको। आपका जोड़ा तैयार है। अर्जेंट बेसिस पे तैयार करने को कहा था ना आपके फियांसे ने। देख ले, वी मेड इट। हेलो। हेलो। तो कब पिक कर रही हैं आप? मैं आपको एक दफा तो ट्राई करना होगा।
पर इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आप उसको एक दफ़ा देखेंगे एंड आपका दिल खुश हो जाएगा। आयशा, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, मैं 1-2 दिन तक आकर पिक कर लूँगी। आई नो, शादी के दिनों में हज़ारों काम होते हैं। भाई तो वो शादी कब है आपकी? हाँ, आ रही हूँ। मैं करूँ आपसे बाद में बात? आई एम सो सॉरी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं आती हूँ 1-2 दिन में। थैंक यू, बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कमरान ज्वेलर से बात कर रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम कमरान साहब, क्या हाल है आपका? जी आपकी ज्वेलरी रेडी हो गई है और अमाउंट कुछ क्वालिफिकेशन से ऊपर बनता है। वो आपने डिज़ाइन वगैरह जो चेंजिंग करवाई थी ना उसमें, जी इस वजह से तो आप अपना अमाउंट पे करके अपनी ज्वेलरी ले जा सकते हैं। जी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं बस उसको पहली फुर्सत पे कर रहा था। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। माँ, हाँ आप कह रही थी ना मेरा ब्राइडल ड्रेस बनने देना है। जी मेरी जान। ये देखें, इसका काम पसंद आया मुझे। कौन है डिजाइनर? दिस सेज आयशा अली। अच्छी डिजाइन है ना? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आई वाज थिंकिंग कि ये वाला, बस इसका दुपट्टा बहुत हैवी है। आई वांट इट सिंपल। अच्छा है ना? प्यारा, खूबसूरत है। तो कल चले, आप फ्री हैं? नहीं, मैं बिजी हूँ, काम मेरा कम। परसों ऐसा करें, अभी चलते हैं। मेरे साथ क्यों जा रही है? तुम्हें तो उमर के साथ जाना चाहिए। उमर? हाँ, उसको क्या पता ब्राइडल ड्रेसेस के बारे में। दुल्हन किसकी बन रही हो? उमर की ना? तो जोड़ा भी तो उसकी पसंद का होना चाहिए, नहीं? उसके कपड़े तुम्हारी पसंद के होने चाहिए, ऐसी जिंदगी में मजा आता है। या यू गॉट अ पॉइंट। प्यारा बेटा मेरा। चल, उसके साथ चली जाती हूँ। आप भी आ जाती, अच्छा रहता है। मैं चाहती हूँ कि हर चीज तुम्हारी मर्जी की हो। चल। तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। कैसी तैयारियां? कोई तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। वांट अ वेरी सिंपल वेडिंग, इट्स फाइन। अच्छी बात, लेकिन फिर भी दुल्हन की शादी, शॉपिंग, कपड़ों के लिए मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ तुम्हें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये शादी अपने पैसों से करना चाहता हूँ। तो मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं। और तो मेरी इकलौती औलाद हो, मैं ओनली सन, राइट? मेरी खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि माँ से वादा किया आपने? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे इस साल भी पाकिस्तान नहीं भेज रहे? वादा किया था तुमने मुझसे। प्लीज यार समझने की कोशिश करो, मैं पैसे नहीं अरेंज कर। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं तो चाहता हूं कुछ दिनों के लिए तुम चली जाओ ताकि दिमाग को सुकून मिले मेरे। मेरा सुकून छीनकर तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? किसने किसका सुकून छीना है तुम अच्छी तरह जानते, और मैं भी जानता हूं ये बात। तुमने वादा किया था मुझसे, मगर इस बार भी हमेशा की तरह तुम अपना वादा करके तोड़ रहे हो। एक वादा पहले भी किया था, किसी के साथ तोड़ दिया मैंने, उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं आज तक तुम्हारी सूरत में। What? What did you just say? तुम आज तक उसकी यादों को सीने से लगा कर बैठे हो ना?
मर क्यों नहीं जाती वो? मर जाओ तुम भी और वो भी। तो मैं पापा मर जाए वो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, हमारा सुकून बर्बाद किया है।